अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता साथियों। जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर, वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मधुबनी में यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी जितने उत्साहित, जितने एक्साइटेड नजर आते थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन के कार्यक्रम में तेजस्वी के पुल, तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते थे, लेकिन इस बार मुकेश सहनी तो नाम ही लेना भूल रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनके चेहरे पर वो हंसी नहीं है, वो खुशी नहीं है। मुकेश सहनी का आधार क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, 60 सीटें तो नहीं मिलेंगी, ये कंफर्म है। तब मुकेश सहनी यात्रा के बाद कोई बड़ा फैसला ना ले ले, ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि मुकेश सहनी अब काफी ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो 36% आबादी से आते हैं, यानी अति पिछड़ा समाज से। तो अगर तेजस्वी यादव नाराज करते अति पिछड़ा को तो भुगतना तो पड़ेगा। मुकेश सहनी अगर फैसला लेते हैं कोई, तो ये आरजेडी का गेम बिगाड़ सकता है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, मधुबनी से लाइव सुनिए। सामाजिक अधिकार संवाद में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। रोड पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे छोटी जाति, गरीब जाति को, अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता साथियों। अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते साथियों। यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता साथियों। इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर, वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर झुका के जिंदगी जिएंगे साथियों। हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय में होना है, जिसमें जितकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिले। इस मुहिम के साथ आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे ताकि देश में बदलाव होगा साथियों। और हमने भी अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाला हूं और हमने तो अपनी पार्टी में घोषणा कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ा है तो आने वाला 2025 का विधानसभा में 37% सीट टिकट अति पिछड़ा समाज को हम लोग देने का काम करेंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मुकेश जी। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। तू जिंदा है तो तुझको जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। कॉमरेड। मंच पर मौजूद राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, राजेश जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सामाजिक अधिकार संवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे तमाम संघर्षशील साथियों, जय भीम, लाल सलाम। जननायक कर्पूरी जी की
भूमि फुलपरास में हम लोग हैं और बगल में बीपी मंडल जी के माधेपुरा भी है। कल उनकी जयंती थी। सामाजिक अधिकार संवाद में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। रोड पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे छोटी जाति, गरीब जाति को, अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता, तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता। साथियों, अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते। साथियों, यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता। साथियों, इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर, वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर झुका के जिंदगी जिएंगे। साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय में होना है, जिसमें जितकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिले। इस मुहिम के साथ आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे ताकि देश में बदलाव होगा। साथियों, और हमने भी अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाला हूं और हमने तो अपनी पार्टी में घोषणा कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ा है तो आने वाला 2025 का विधानसभा में 37% सीट टिकट अति पिछड़ा समाज को हम लोग देने का काम करेंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मुकेश जी। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। तू जिंदा है तो तुझको जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। कॉमरेड। मंच पर मौजूद राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, राजेश जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सामाजिक अधिकार संवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे तमाम संघर्षशील साथियों, जय भीम, लाल सलाम।